नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज बहुत ही प्रसन्न मन बैठा हूँ और आज मेरे विचार में आज मेरे दिमाग में एक विचार आ गया, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। आज हर व्यक्ति परेशान है। लॉकडाउन के बाद जो प्रकृति का प्रकोप आया, कोरोना जैसी समस्याएं, कोविड-19 की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। कहीं न कहीं धंधे गायब हो चुके हैं। लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया था और पैसा लगाने के बाद जैसे ही कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, तो लोगों के धंधे चौपट हो गए। कहीं न कहीं उन्होंने इस जो धंधे खोले हैं, इस धंधे को कहीं न कहीं ब्याज या लोन लेके चालू किया है। तो वो जो ब्याज है, लोन है, वो तो चल रहा है, लेकिन धंधे खत्म होते जा रहे हैं। तो लोग परेशान हैं। अब उन जो फैक्ट्रियों में, उन जो इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो लोग भी कहीं न कहीं आज बेरोजगारी के मारे झेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, बेरोजगारी, और इससे शायद मेरे हिसाब से 90% लोग प्रभावित हैं। तो अब बात ये आती है, फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज के कुछ बुकों में मैंने पढ़ा है, जो अमीर लोग हैं उन्होंने बताया कि 21वीं सदी का जो व्यवसाय है वो डार्क सेलिंग का व्यवसाय है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन लोग डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो भावना है ना, वो ऑलरेडी नेगेटिव और नकारात्मक हो चुकी हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो उनके जो कार्य की जो विधि है, वैसे तो लोग आते हैं मार्केट में अच्छा काम करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों को, कहते हैं एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो कुछ लोगों के ऐसे विचार होते हैं, तो गिने चुने लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं और पूर्व प्लानिंग होती है कि पहले ही सोच लेते हैं कब हमें कंपनी चालू करनी है और कब बंद करनी है। तो कुछ तो अजमाने के लिए आते हैं, साल 2 साल चला तो चला, नहीं चला तो बंद करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल काम है उससे कोई नहीं करता। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि डार्क सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां एक एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतर गई, 2 लेके, 4 लेके, 6 लेके, यहाँ से खरीद लिया, वहाँ से खरीद लिया। क्या जी सरकारी गाइडलाइन के तहत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि बड़े बड़े पैकेज बना देती हैं लोगों को और बोल देते साहब एक ही बार लेना है। वो बहुत सारी कंपनियां वहाँ हर महीने खरीदना पड़ता है, हर महीने जीरो हो जाता है। वो सही नहीं है। तो क्या है कि मोटा पैकेज होता है, पैसे लगवा देते हैं लोगों को एक बार में, फिर लोग उसी को निकालने के लिए लगे रहते हैं। वो लोग क्या ट्रेडिशनल बिजनेस की नकल कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, मैंने देखा कुछ लोग हैं गाड़ी खरीद लेते हैं, भाड़े वाली हो या कैसी भी हो, खरीद लेते हैं और 4 साल या 5 साल में उनके घर की हो पाती है। ऐसे ही इन कंपनियों का सिस्टम है कि पहले पैसे लगवा देते हैं, फिर उनको निकालने में लगे रहते हैं कि साहब हमारे निकल आए, और जिस दिन उनके पूरे पैसे निकल आते हैं उस दिन खुश हो जाते हैं, भाई साहब हमारे तो निकल आए, हमें टेंशन नहीं, अब हम कमाएंगे। तब तक थोड़ा बहुत काम चलता है, नहीं चलता है। लेकिन क्या करते हैं कि हमारे साथ जो लोग आ जाते हैं, ऐसे ही जो फंस जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी जो लास्ट पार्टी होती है वो बेचारी हमेशा के लिए निगेटिव हो जाती है। और यही कारण है कि जो सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को ताक पर रख के जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने यहाँ पे जो माहौल है वो ख़राब कर रखा है। क्योंकि प्रोडक्ट उनके इतने महंगे नहीं होते, उनको महंगा बनाया जाता है। बाकी में उनकी जो रेट है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है।
अब जनता इसलिए नहीं जानती क्योंकि कोई भी कंपनी है, ये तो उसके पास 20 प्रोडक्ट हैं तो 20 में से 1 या 2 प्रोडक्ट बढ़िया बना देंगे जिनका रिजल्ट ठीक ठाक होता है, और उसी के साथ में अन्य प्रोडक्टों का कॉम्युनिकेशन बना देते हैं, कम्युनिकेशन। तो उस कम्युनिकेशन की वजह से लोग खरीद लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, लेकिन जनता अच्छी तरह से आज जागरूक है। ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं, लोग यूट्यूब पे, लोग फेसबुक पे, लोग व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं लोग देख लेते हैं। कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग जहाँ ठगे जा चुके हैं वहाँ पे भी लोग दे चुके हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का असली अर्थ ये नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सरकारी नियम से चलेगी। सरकारी नियम का मतलब है कि उसके जो प्रोडक्ट है मार्केट वैल्यू के हिसाब से हों, रोज रिपीटेड प्रोडक्ट हों, डेली काम में आने वाले हों, बिना प्लान दिए हुए यदि लोग खरीद लें अपनी जरूरत के लिए, वो प्रोडक्ट है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसे ही जो कंपनियां हैं वो सरकारी गाइडलाइन के तहत सही काम कर रही हैं, लेकिन वो जो नया व्यक्ति होता है वो समझ नहीं पाता। अब यहाँ हमें भली भांति समझना है, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत है। पहले 4-5 चीज़ें चेक कर लो। कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लो कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसके पास कितने खुद के प्रोडक्ट हैं, कैसा उसका ऑफिस है, कहाँ पे फैक्ट्री लगी है, कहाँ पे, यानी पूरा मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा देखना पड़ेगा ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं खुद के हैं या कहीं से उठा के बेच रहे हैं मार्केट में। टाइजअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी कंपनी से टाइजअप कर लो, उस पर अपना मार्केट वाई लिखवा दो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आम जनता कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि जो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप है। इस सिस्टम के में कुछ एजुकेटेड पुस्तकें पाई जाती हैं। बिजनेस स्कूल है, जुड़ो जुड़ो जीतो है, कितना सच कितना झूठ है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक पुस्तक और है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, उस पुस्तक का नाम है जीत या हार रहो तैयार, उज्जवल पाटिल जी की है। तो ऐसे इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद पता चल जाता है। यदि लीगल जानकारी लेनी है तो एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र बस, उस पर भी हम जाके जानकारी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन जानकारी है उसमें, अच्छी तरीके से उस पर सारे जितने लोग टिक के जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और है डार्क सेलिंग के अंदर कि लोग टिक के काम नहीं करते, एजुकेशन नहीं लेते। वो कहते हैं यार एजुकेशन का ऐसा हमें तो पहले से है, यदि हमको एजुकेशन होती तो आज हम डायमंड होते, यानी आज हम बहुत लाखों रुपए कमा रहे होते। जो लोग 20-20 साल से, 10-10 साल से, 15-15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, बाकी भी उनका इतिहास देख लीजिए, उनका सारा का सारा कल्चर चेंज हो चुका है, और हम वहीं के वहीं। क्योंकि मैंने सुना था एक व्यक्ति से कि भाई लोग बार बार कंपनियां बदलने का मतलब है कि वो जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे हैं। ये तो कहीं वो एक ही जगह गड्ढा खोद लें तो पानी निकल आएगा, क्योंकि गड्ढा खोदने का, कुआं खोदने का मतलब क्या होता है, पानी निकालना। ऐसे ही डार्क सेलिंग में और भी कुछ नियम है। प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ उसके लोगों को जानना पड़ेगा, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पहले से ऐसे ही रहे हों, आप घाटे वाड़े में आ गए हों तो उसकी वजह से इन्होंने कंपनी बना ली और आज भी उनके विचार वही हैं पुराने वाले। तो ऐसे जो मेरे विचार आए थे मैंने आपके सामने रखे, तो शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको सुनना और आगे लोगों से